भी एक मंच पे आवे, आगे लड़ाई लड़नी है। आगे हम लोग 15 अगस्त के बाद शाही जी ने कही है निगम जी को लेके, और हम लोग के बीच में बैठकें भी होती हैं, उसमें बातें, चूंकि शिक्षा में अन्वेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनको आज संबद्धता है। और S4 के संयुक्त ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर भी विक्रम जी हैं, क्योंकि उस दिन एक मैटर इन लोगों को संबंधित देना भी था, उसमें हम सारे संगठनों का मामला था, तो सिग्नेचर इनके भी होने थे। जब इनको वहां पे गेट नंबर 5 बुलाया गया था सचिवालय के, तो हम लोग की बैठकें होती हैं, ये सारी बात रखी जाएगी, कैसे विस्तारित करे जाएंगे। 35 साल 40 साल पुराना, 35 साल 38 साल पुराना अनुभव है आर के निगम जी को, उनसे हम लोग राय लेके, क्योंकि देखिए हम लोग ठीक है, कम से कम जो वरिष्ठ हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो कुछ चीजें अच्छी बता सकते हैं, तो हम लोग को सीखना चाहिए, हम लोग को जानकारी करनी चाहिए, किस विषय में किसने कैसे बात करते हैं, अधिकारियों से हमने कैसी बातें, हमने तो बहुत वार्ताएं की है। और उस दिन भी मैं चलता, मगर उस दिन अगर विद्यालय बंद होने कगार पे था, मर्दा मेरा नाम तो मैंने खुद निगम जी से कहा, निगम जी का फोन आया, विक्रम जी का फोन आया, शाही जी फोन आया, मैंने कहा कि भाई निगम जी जा रहे स्कूल की तरफ से, बाकी लोग चले जाए, मुझको विद्यालय खोलने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बाकी सारे टीचर छुट्टी पे, कोई त्योहार था और विद्यालय बंद हुआ तो दिक्कत होती, इसलिए मैं जाता, निश्चित वार्ता में रहता, आगे वार्ता में रहूंगा भाई, चाहे जैसी स्थितियां बने। तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए। और मिश्रा जी, मैं इसके बाद में डिबेट से मैं छोड़ूंगा थोड़ा सा, क्योंकि हमको एक परिवार के कार्यक्रम में जाना, सब परिवार, और इसके बाद जो भी स्थितियां होगी, अगर मुझको मौका मिलेगा तो मैं फिर जुड़ जाऊंगा आपके साथ। ठीक मिश्रा जी, सीधा मैं विक्रम सिंह के पास पहुंचूंगा। विक्रम सिंह जी, सबकी बात आपने सुनी, उसके बाद मौजूदा परिस्थितियों पर आप क्या विचार है और आप क्या अगली तैयारी है? मेन चीज ये है कि योद्धा की लड़ाई रोज होती है, वो रोज लड़ता है, रोज नया पानी खोदता है और पीता है, रोज कुआं खोदना पड़ता है। अगर वो खुदाई बंद कर देगा, अगर वो पानी निकालना बंद कर देगा, तो फिर क्या पिएगा? इसी हिसाब से लगातार चर्चा बातचीत होती है, और यही चर्चा का दौर रहा कि लगातार सब लोगों पर दबाव बढ़ा कि जरूरी है कुछ न कुछ करना। विक्रम सिंह जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, और आदरणीय बड़े भाई मनोज राय सर को भी सादर प्रणाम। और उमा देवी बहन जी भी जुड़ी है क्या? जुड़ी हैं। इतनी कमजोर निगाह जी से कैसे जी, काम करेगा? नहीं, थोड़ा इनका फोटो पीछे है तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो बड़ी बहन को भी सादर प्रणाम। और सर, जैसे ही 15 अगस्त खत्म होता है, चूंकि आज और कल ऑफिस बंद है, सोम मंगल बुध 3 दिन के बाद बृहस्पतिवार को 15 अगस्त है, और जैसे ही 15 अगस्त समाप्त होता है, फिर से हम लोग लखनऊ में डेरा डालेंगे, और अपना जो कार्यवृत्त है, उसमें जो महानिदेशक मैडम को जो कार्रवाई करना है, उनसे वार्ता करेंगे एक एक पॉइंट पे। और निगम सर बता रहे थे कि आपको एक एक पॉइंट पर एक एक जो आपकी मांग है, उस पे महानिदेशक मैडम को अलग अलग अपना प्रत्यावेदन देना पड़ेगा। तो आदरणीय निगम सर के, आदरणीय विनय सर, आदरणीय तारकेश्वर शाही सर, आदरणीय मनोज राय सर, आप सबके कुशल दिशा नेतृत्व में, दिशा निर्देशन में हम लोग उस प्रत्यावेदन को तैयार करेंगे, और महानिदेशक मैडम से वार्ता करके उसको, उस कार्रवाई को, उस फाइल को शासन में भेजवाने का कार्य करेंगे। और अब जब भी वार्ता करने जाएंगे, हम प्रयास करेंगे कि हम लोग आदरणीय निगम सर हो, आदरणीय विनय सर हो, मनोज सर हो, शाही सर हो, इन सब लोगों के साथ ही जाए, और हमारे 2-4 अनुदेशक साथी भी हो, जिससे कि आप लोग जब जाएंगे, क्योंकि आप लोगों का भी कह रहे थे विनय सर, जब मैं बैनर बना रहा था तो मेरे दिमाग में बात चल रही थी कि बैनर में और पैड पे भी, जो हमारा संगठन का पैड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में प्रेषित करेंगे। ये खबरें आप सभी के अस्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। उस पर भी हमने संयुक्त संघर्ष संचालन समिति S4 लिखा है, संबद्धता लिखाया है, एफिलिएटेड दिखाया है। तो चूंकि हम यदि किसी संगठन से एफिलिएटेड हुए हैं, उस संगठन का एफिलिएशन है हमारे पास, तो हमारा दायित्व तो बनता है कि हम उस संगठन का नाम अपने पैड पर, अपने बैनर पे लिखे,
और वास्तव में मैं इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि ये जो हमारी वार्ता प्रमुख सचिव से हुई है, हमारी जो ये कार्यवृत्ति जारी हुई है, ये S4 की ताकत है। आदरणीय तारकेश्वर शाही जी, मनोज राय जी और त्रिपुरारी दुबे जी की ताकत है। हमारी बड़ी बहन उमा देवी जी की ताकत है। आदरणीय संपूर्णानंद मल जी की ताकत है। अनुदेशक तो इसमें गौण है। इन लोगों की ताकत के बल पे हमारी वार्ता हुई। देखिए, जो हमारी एक आदत है, ईमानदारी से हम हर कुछ स्वीकार करते हैं। यदि कमियां भी है उसको भी स्वीकार करूंगा और अच्छाई भी है उसको भी स्वीकार करूंगा, क्योंकि आप यदि सत्य नहीं बोलोगे ना, समस्या क्या है, लोग न सत्य बोलना चाहते हैं और न सत्य सुनना चाहते हैं। समस्या यही है। आपको याद होगा, जॉर्ज पंचम के सामने गांधी जी से जब पूछा था गांधी जी से, मिस्टर गांधी, वेयर आर योर क्लॉथ्स? गांधी, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? और बताइए, जिसका पूरे मैं गांधी जी से पढ़ता हूं, गांधी जी से बहुत कुछ सीखने का प्रयास करता हूं, और गांधी जी ने कहा कि जब मेरे देश के सारे कपड़े आपने चुरा लिए। आज तो एक बीएसए के सामने लोगों की बोलने की हैसियत नहीं होती, सच बोलने की हैसियत नहीं होती, प्रधानाध्यापक के सामने बोलने की हैसियत नहीं होती। मैंने उस दिन कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपके यही शब्द तो हम लोग के जीवन को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि ये सत्य है। तो जब आप सत्य बोलो ना, यदि विक्रम सिंह गलत कर रहे तो बोलो कि विक्रम सिंह जी आप इस चीज को गलत कर रहे हो, हमको फोन करो, हमको पर्सनल मैसेज करो। लेकिन यदि आप ग्रुप पे लिखते हो, ये जो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय है, इसका मतलब आप राजनीति करना चाहते हो, राजनीति करना चाहते हो, और राजनीति करने से किसी का भविष्य सुधरने वाला नहीं है। और मैं बार बार अनुदेशक साथियों से कहता हूं कि आप यदि कोई हमसे बड़ी लकीर खींचता है तो खींच के दिखाए ना, हम भी उसके साथ चले जाएंगे। यदि कोई हमसे, अभी लोग कह रहे करबित लॉलीपॉप है, पहले मौखिक मिलता था, अब लिखित मिल गया, ठीक है। आप यदि इसी प्रकार का इससे बड़ा कुछ लेके आओ ना, जैसे शाही जी कह रहे थे, आप मुख्यमंत्री जी से वार्ता करो, आप मनोज कुमार सिंह जी से वार्ता करो, कुछ लेके आओ कागज, वहां दिखाओ ना। तो केवल आलोचना, विरोध के लिए विरोध करना हमें समझ नहीं आता, लेकिन हमें सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको जो जितना विरोध करता है उतना मुझे काम करने में मजा आता है, चाहे वो विद्यालय में भी है। विद्यालय में भी मेरा सब कोई विरोध करता है। विद्यालय में भी मेरा हर व्यक्ति, 2-3 लोगों को छोड़कर हर व्यक्ति विरोध। हाँ, किसी की हैसियत नहीं है कि मेरे मुंह पे विरोध कर पाए, इतनी किसी की औकात नहीं है, इतनी किसी की ताकत नहीं है। विरोध पीठ पीछे करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चाहता हूं करता हूं विद्यालय में, क्योंकि मेरा उद्देश्य गलत नहीं है। तो उसी प्रकार से आप काम करो ना, कोई रोका है क्या? भारत तो स्वतंत्र देश है ना, भारत तो आजादी मिली थी ना 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 2024 को आजादी का दिन मनाएंगे ना, तो कोई रोका है क्या? आप भी काम करो, आप भी जाओ, आप भी धरना लगाओ, आप भी मिलो, किसी ने मना तो नहीं किया। तो समस्या ये है, हम कुछ करेंगे नहीं, कोई कुछ करेगा तो उसको डिस्टर्ब करेंगे। करो ना, जितना डिस्टर्ब करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो अपने लक्ष्य को लेकर चल पड़े हैं, और जब तक उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का सम्मान वापस नहीं होगा, हम लोग घर नहीं लौटेंगे। मैं 4 दिन वहां बैठा था, मेरे पास ना पहनने के लिए कपड़े थे, पहले ही दिन में सारा पैसा समाप्त हो गया, फिर भी लोगों की ताकत के बल पे बैठा रहा, ईश्वर को याद करता रहा।